आई जा रही और खरीदी भंडारण एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी, सामंजस्य की कमी की वजह से इतनी बड़ी बर्बादी हुई है। बर्बादी की ये हालत हम आपको बता रहे हैं। हालत ये है कि इसमें से 18,750 कुंटल गेहूं इस कदर सड़ चुके हैं कि उसका इस्तेमाल अब सिर्फ खाद बनाने में ही किया जा सकता है। सिस्टम की लापरवाही का आलम देखिए। जो गेहूं गरीबों की थाली में रोटी बनकर पहुंचना चाहिए था, अब उसका इस्तेमाल शराब बनाने और पशु आहार के रूप में किया जाएगा। सबसे अधिक 46,000 कुंटल से ज्यादा गेहूं इज यूज श्रेणी में डाल दिए गए, जिससे अब शराब और जैविक खाद तैयार होगा। इस मामले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के प्रबंधक संचालक अनुराग वर्मा का कहना है कि यह काफी पुराना गेहूं था और शासन की प्रक्रिया के तहत इसका निस्तारण किया जा रहा है। ये एक नियमित प्रक्रिया है और समय समय पर इसके लिए टेंडर जारी किए जाते हैं। लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही तो वहीं नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। अधिकारी इसे नियमित प्रक्रिया बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अनाज 2017 से गोदामों में सड़ रहा था, 7 साल तक अफसर किस फाइल पर कुंडली मारकर बैठे थे? किसानों के पसीने और जनता के टैक्स के पैसे की इस तरीके से बर्बादी आखिर क्यों? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो अफसरों की लापरवाही से खराब हो गए गेहूं। अब बताइए, अगर ये व्यवस्था ठीक रहती तो शायद अफसर, लेकिन समझे कैसे? एसी कमरे से जब निकलेंगे तब न देखेंगे किसान के दर्द समझेंगे। और वैसे तो अफसर को समझना चाहिए, वो भी इसी तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़ लिख लिए तो हाँ, भले से थोड़ा लापरवाह हो जाए, लेकिन वो जानते तो सब हैं किस तरीके से खेती बाड़ी होती है, किस तरीके से अनाज उगाया जाता है, किसान किस तरीके से मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि अफसरों को नहीं इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो सरकारी गोदामों में रखा गेहूं और खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं सड़ गया। 1,32,000 कुंटल। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। केदार सोनी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आज तीनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत बाबूलाल शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अफसरों की अनदेखी का नतीजा रहा, किसानों की मेहनत से उगाया हुआ गेहूं बर्बाद हो गया, अफसर लीपा पोती करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। के अंदर में जो जवाब अनुराग वर्मा जी ने दिया है वो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि काफी पुराना गेहूं था। हाँ। तो पुराना गेहूं को मार्केट में क्यों नहीं दे दिया गया, सप्लाई क्यों नहीं कर दिया गया, और नया गेहूं को स्टॉक क्यों नहीं कर दिया गया, साइकिल क्यों नहीं बनाई गई कि पुराने गेहूं को सप्लाई में दे दिया जाए, पुराने नए गेहूं को वहां स्टॉक किया जाए तो खराब नहीं होता। निश्चित रूप से जगह जगह, एक जगह नहीं, सभी जगह जहां जहां आपने लिखा है, उज्जैन है, सागर संभाग है, जबलपुर है, ये सारी जगहों पर जो है एक ही तरह के अधिकारी, एक ही तरह की सोच गेहूं के विषय में, या इतना अधिक गेहूं हो रहा है कि उसको बर्बाद करना ही जरूरी है। हमारे ये एक और उदाहरण है भाजपा ने किस तरह भ्रष्टाचार का संस्थानीकरण किया है। भोपाल राजधानी से 20 किलोमीटर दूर गौहरगंज में 34 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया। ये गेहूं ही करोड़ों का है, लेकिन इससे ज़्यादा अचरज की बात यह है कि इस गेहूं के रखरखाव में 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब आप मुझे बताइए, जिस गेहूं को खुर्द-बुर्द ही होना है उस पे सरकार के नुमाइंदे जो है 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि छोटी रकम है। तो क्या मंत्री, क्या सिविल सप्लाईज के अध्यक्ष या एमडी या मुख्यमंत्री को इस रकम की जानकारी नहीं होगी? वहीं दूसरी ओर आपने जो मसला उठाया है कि 1,32,000 कुंटल गेहूं जो है वो सड़ गया है।
अब इस गेहूं को औने पौने दामों में बड़े लोगों से कमीशन लेके शराब व्यापारियों को बेचा जाएगा, फर्टिलाइजर कंपनियों को बेचा जाएगा। तो आप बताइए कि दो दो जगह सरकार के खजाने पे मार पड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ इस गेहूं को जानबूझ के भ्रष्टाचार के लिए सड़ाया जा रहा है और किसानों से ये कहा जा रहा है कि आपके नई फसल को खरीद कर रखने के लिए हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है। तो वो बेचारे किसान जो है मार्केट में जाके औने पौने दामों में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वर्तमान जो हमारा वर्ष चल रहा है 2025-26 उसको किसी कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की समस्या के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हम काम कर रहे हैं। माननीय मोहन यादव जी किसानों की एक एक समस्या के लिए संवेदनशीलता से मैदान में उतरकर काम कर रहे हैं। जिस विषय की आप बात कर रहे हैं वो 2018-2019 वर्ष था। उस वर्ष के अंदर कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार थी। उस सरकार के जो अनियमितताएं थी, उन्होंने जिस प्रकार से लापरवाहियां की, उसके कारण जो गेहूं या अनाज वहां पे चल रहा है तो उसका निष्पादन करने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक दाना किसान का खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है। मैंने आपको बताया उसकी अन्याय जो उसकी निष्पादन के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो शराब में उपयोग हो, अन्य बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सारा उस उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उस वित्तीय वर्ष में हम लोगों को ये जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं, कांग्रेस के पाप भी अब भाजपा धोने का काम कर रही है। ये एक और उदाहरण है बाबूलाल जी, देखिए आप कुछ बोल रहे थे, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज नहीं आई थी, बीच में हमको आपको रोक कर बाइट सुनानी पड़े। ठीक है, आप प्रतिक्रिया दीजिए। ये मैं ये कह रहा था कि ये लापरवाही का एकदम लापरवाही नहीं है, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जखीरा है, एक प्रकार से बड़ा स्कैम है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा। आरोप लगा 17 से 24 कांग्रेस की सरकार थी, अरे सरकार किसी की भी थी, अगर आपके सामने ये मुद्दा आया तो आपको इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें स्टेप लेना था। कैसे इसको, इस पुराने स्टॉक को जितना भी अच्छा है उसको सप्लाई कर दिया जाए और जो खराब है उसको एक किनारे कर दिया जाए, नया स्टॉक को रखा जाए। तो नया स्टॉक को रखने की जगह नहीं है बोल करके जो है इसको सड़ने दिया गया। ये कितना बड़ा स्कैम है, इसको समझिए ना आप। और बता रहे थे, अभी बयान में ही बता रहे थे 150 करोड़ रुपए जो है उसको खर्च किया गया उसको रख रखाव के लिए। तो वो 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है गेहूं की खरीदी बहुत जबरदस्त मात्रा में हुई और उसके बाद जो है उसको रखने का तरीका जो है उसका कोई साइकिल नहीं बनाया गया कि पुराने गेहूं को निकाला जाए, नए गेहूं को लाया जाए। ये कहीं भी जो है इसमें पूरी की पूरी लापरवाही जो है प्रत्येक संभाग में दिख रही है। उज्जैन क्षेत्र में भी लग रही है, जबलपुर क्षेत्र में भी लग रही है और सागर संभाग में भी लग रही है। सब जगह जो है एक ही तरह के अधिकारियों का जो है मिलीभगत रही और उन्होंने इस बात पे विचार नहीं किया। और कहीं ना कहीं से अगर इसमें ज्यादा अंदर जाएंगे तो भले ही कांग्रेस की सरकार के लोग हों चाहे भाजपा के सरकार के लोग हों, उसको मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन स्कैम निकलेगा और बड़े बड़े लोगों का हाथ इसमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है। प्रेम व्यास जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अधिकारी को पता नहीं है गेहूं सड़ रहे हैं, सरकार खरीदारी कर रही है, अफसर इतने लापरवाह हो गए हैं, ऐसे अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसके पूर्व में लगभग ऐसे 12 अफसर थे जिनको जेल भी भेजा, 3 साल में एक दाना खराब नहीं होने दिया। ये लगभग पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से अगर एक दाना भी खराब होता है तो निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि किसान जो है वो जमीन पर बहुत कार्य करता है, उसके बाद मौसम की मार भी झेलता है, उसके बाद विभिन्न तरह की आपदाओं से निपटने के पश्चात वो प्रदेश को गेहूं देता है। तो हमारे लिए तो एक दाना भी खराब, और इसके लिए पूर्व में इसलिए व्यवस्था की गई, लगभग जो है भंडारण को बढ़ाया गया, स्मार्ट गोदाम 1000 किए गए जिसमें जो है सेंसर कैमरे थे, नमी अगर बढ़ेगी तो तुरंत वो सूचित कर देंगे। और इस तरह से लगभग जो कैपेसिटी 187 लाख मेट्रिक टन थी उसको लगभग 220 लाख मेट्रिक टन से अधिक किया गया।
40 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ाई गई, जो कुल भंडारण में से 0.03% गेहूं खराब हो उसके लिए भी पूर्व में योजना बनाई थी, जिसमें इथेनॉल पशु आहार को दिया गया था। उसके बाद जो खराब स्टॉक बचा था उसको चिन्हित किया गया, उसको नीलामी प्रक्रियाओं से, और एफसीआई पॉलिसी थी ना 2009 में, उस एफसीआई पॉलिसी में स्पष्ट निर्देश था जो कांग्रेस के शासन में ही आई थी कि जो खाने योग्य नहीं है, जो अमानक है, उसके लिए अगर कोई उपयोग कर सकते हैं डिस्लरी में या खाद में, तो सरकार उसका उपयोग करे। तो निश्चित रूप से जो एक खराब स्टॉक था उसको हमने चिन्हित करा, उसके पूर्व में इथेनॉल और पशु आहार जो उसमें से अच्छा गेहूं बच सकता था उसका प्रयोग करा, और मुझे लगता है एफसीआई नियमों और मानकों का पूर्णता से पालन करते हुए सरकार ने प्रदत्त करा। आप बताइए, लगभग 3 साल में 5 करोड़ 5.5 करोड़ लोगों को जो राशन दिया गया उसमें एक भी दाना खराब नहीं दिया गया। तो सरकार की प्रतिबद्धता थी, और 2% खराब होता था पूर्व में। अभी बात कीजिए जो भंडारण प्रक्रिया बढ़ाई है, स्मार्ट गोदाम बढ़ाए, उसके बाद नमी को लेकर देख रहे हैं, उसको परिवहन को लेकर व्यवस्था की गई है, तो निश्चित रूप से वो 0.2% का है। अभी और ठीक आने है, वाले पीठ समय में इसको थपथपाइए, और मना कम नहीं किया कर रहा जाएगा। हूं, लेकिन अभी जो खराब हुआ है उसको लेकर बोलिए। पीठ थपथपा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो बर्बाद हुए हैं उसको लेकर बोलिए। नहीं, उसी के लिए मैंने कहा है कि 0.03% कुल भंडारण का जो खराब हुआ है, इसके पूर्व में उसी में से कुछ इथेनॉल और पशु आहार के लिए निकाला था 2017-18 के बाद ठीक है। कांग्रेस का शासन, उसके बाद कोविड काल, और उसके बाद यह व्यवस्था हुई थी। 2021 में सीएजी रिपोर्ट जो आई थी उसमें खाद्य विभाग की तरफ से ये डाटा दिया गया था 2021 में, उसके बाद आज लागू की गई है। केदार सोनी जी, मेरा सवाल आपसे, जितनी भी अर्जित कर पाएंगे वो अर्जित करेंगे। एक सवाल, एक प्रतिक्रिया और ले लेता हूं। केदार सोनी जी, जिस तरीके से गेहूं बर्बाद हुए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान बहुत मेहनत करता है, अधिकारी नहीं समझते, एसी कमरे में बैठने वालों को किसानों का दर्द नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, उनको खाना रोटी बहुत अच्छा साफ सुथरा ही चाहिए। मेरा नाम केदार सिरोही है जी। देखिए, आज का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर और तकनीकी पे आधारित है, इसको मतलब बयानबाजी पे नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो ये अनुराग वर्मा इसको बैठाया क्यों है? इसको इसलिए बैठाया है ये आईएएस को कि भाई ये जाकर निरीक्षण करें और जो पॉलिसी है उसको जमीन पे इंप्लीमेंट करें। आपको मैं बता दूं, मैं पूरी पॉलिसी की बात करूंगा कि जो क्वालिटी वैलिडेशन है वो 9 महीने के बाद में हर तीसरे महीने क्वालिटी का वैलिडेशन होता है। अगर वो क्वालिटी में कोई खराब आता है तो उस पर सरकार की रिपोर्ट जाती है। अब सवाल मध्य प्रदेश में जो ये आ रहा है ये छोटा नहीं है। जो पिछले 2024 का मैं बता रहा हूँ, 9 लाख मेट्रिक टन सरकार ने बहुत कम दामों पर बेचना पड़ा। अभी 10.5 लाख मेट्रिक टन खराब है, ऐसी रिपोर्ट जो फूड की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है रश्मि मैडम, उन्होंने दी है, और 150 वेयर हाउस पे उन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, करीब 450 करोड़ रुपया उनका रोका। अब बात यहाँ पर क्या आ रही है समझना चाहिए। जो वेयर हाउसिंग की पॉलिसी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फार्मूला होता है, जो पहले आएगा उसको पहले उठाना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी बिजनेस पॉलिटिक्स करती है। जो अपने लोगों के वेयर हाउस हैं, उन वेयर हाउसों में जो माल चला गया उसको निकलने नहीं दे रहे। उसी का परिणाम है कि 150 करोड़ रुपया का उस माल पे खर्चा लग गया उसको सुरक्षित रखने के लिए। अब सवाल क्या आ रहा है, मेरा आंकड़ा लिख लीजिए आप, अनुराग वर्मा अगर लाइन पे आ सकते हो तो ले लीजिए। अभी आज शाम को 8:30 बजे सरकारी गोदाम 10 लाख मेट्रिक टन के खाली है। ये 10 लाख मेट्रिक टन के खाली हैं। पहले भी आप पूरा रिकॉर्ड देखिए कि मध्य प्रदेश में 50% यूटिलाइजेशन नहीं हुआ सरकारी गोदाम का स्पेस का। इन्होंने बाहर ओपन स्टेक लगवाई, इन्होंने साइलो लगवाए। क्यों लगवाए? क्योंकि अपने लोगों को ये फायदा देना चाहते हैं। इनकी ट्रांसपोर्ट जो पॉलिसी है वो पॉलिसी में पूरा भ्रष्टाचार है। ट्रांसपोर्टर को पूरी तरीके से संरक्षण दे रखा। उस तमाम चीजों का जो परिणाम आ रहा है वो आज मध्य प्रदेश के ऊपर आ रहा है। आप एक गंभीरता से समझिए कि आज मध्य प्रदेश में जो 8.9 लाख मेट्रिक टन जो 2024 में बेचा था, वो मध्य प्रदेश के पूरे लोगों को 1 महीने का खिला सकता है। एक और ब्यूटी देखिए कि हमने 135 लाख मेट्रिक टन अधिकतम खरीदा था गेहूं 4-5 साल पहले। उसके बाद में ग्रेजुअली हम कम होते जा रहे हैं। बीच में 70 लाख भी खरीदा, 40 लाख भी खरीदा। साथ साथ में वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही। जो मेरे पास डेटा है वो सरकारी और प्राइवेट का मिला लो तो 5.5 लाख मेट्रिक टन की वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है। जब हमारे पास पूरी प्रॉपर वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी है, उसके बाद में हम लोग इस तरीके का मिसमैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? अगर ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो गोविंद सिंह जी की जरूरत क्यों है?
अनुराग वर्मा जी की जरूरत क्यों है, उन वेयरहाउस मैनेजर की जरूरत क्यों है, फिर ये कैमरे लगाने का, ऑनलाइन सिस्टम करने का, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, इन तमाम चीजों का जरूरत क्या है जब आप इस तरीके से एक तरफ अनाज खराब करोगे, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का नाम जो है वो बच्चों में कुपोषण में आ रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। दूसरी बात, अगर प्रेम व्यास जी बड़े सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आप पीडीएस की दुकान पे चले। मैं किसान हूं, जो जिस क्वालिटी का हम लोग अनाज बेचते हैं साहब एमएसपी पे, वो क्वालिटी का अनाज एक भी आपको पीडीएस के सेंटर पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि बीच में जो माल है उसमें मैनिपुलेशन हो रहा, बड़े स्तर से हो रहा। डिबेट में हो सकता न माने, कोई बात नहीं, परंतु जमीन पर मानना पड़ेगा। जब तक हम जमीन पे नहीं मानेंगे ये समस्या बरकरार रहेगी। जो केदार जी कह रहे हैं, ठीक है, केदार जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, क्या आपको जानकारी है प्रेम व्यास जी, केदार जी जो कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक भी शिकायत आती तो सरकार संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में कार्रवाई करती। 2024 में लगभग 12 वेयर हाउस पर शिकायत आई थी, वहां के मैनेजरों को सस्पेंड करा, तुरंत 4 एफआईआर करी। तो सरकार को निरंतर निगरानी प्रक्रियाओं को जो है सबल बनाने के लिए जो जिस तरह के प्रयोग करती आ रही है, आप देखिए एफसीआई हो, वेयर हाउस हो, नागरिक आपूर्ति एजेंसी हो, नियमित निरीक्षण कर रही है। और उसके बाद में जो भंडारण प्रक्रिया है, 30,000 क्षमता 40 बैग्स वो सबको वितरित किए गए थे। भंडारण की क्षमता लगभग 50% और बढ़ाई गई थी। और जो मैंने कहा है कि जो पूर्व में नमी या खराब जो गेहूं होता था उसकी जो 2% होती थी वो घट के 0.3% पे आई है। इसीलिए मैंने कहा है कि एक एक दाना सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर पूर्व में खराब हुआ था तो उसको लेके भी योजना बनाई गई, वर्तमान में भी योजना बनाई गई। पिछले 3 सालों में कहीं भी कोई खराब की कोई शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व में जो कार्य किए गए थे वो धरातल पर है। और निश्चित रूप से आदरणीय केदार जी ने जैसा कहा है, पीडीएस को लेकर सरकार निरीक्षण करती है, जहां पर से भी अगर शिकायत आती तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की करती है। और मैंने इसीलिए कहा कि लगभग 5.5 करोड़ लोगों को गेहूं वितरित किया, लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। पूर्व के शासन में जरूर 2001-2 में एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उस समय कहा गया था कि पीडीएस का गेहूं जो एमएसपी पे खरीद किया गया था। आज वो परिस्थिति नहीं है, इसीलिए डिजिटलाइजेशन करा है, इसीलिए किसानों का डायरेक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद में एमएसपी और तुरंत जो है खातों में ट्रांसफर हो रहा है। मुझे लगता है कि आज सरकार प्रदत्त कर रही कि सभी तरह के तमाम तरह की जो अव्यवस्था है पूर्व में अगर कोई सरकार के माध्यम से रह गई थी, कोई वांछित व्यवस्था थी, तो उसको भी पूर्ण किया जा रहा है। इसीलिए स्मार्ट गोदाम बनाए गए, इसीलिए जो है क्षमता है जो लगभग 3.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास क्षमताएं की गई। 72 घंटों में प्रयास किया गया कि उसको उठा ले, 3 दिन के अंदर उसको मिलर जो है उनको पहुंचा दिया जाए और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। तो मुझे लगता है अगर उसके बावजूद कहीं कोई व्यवस्था है तो स्वयं मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो मैंने कहा कि 0.2% रह गया, निश्चित रूप से उसमें और कमी आएगी। पूर्व की अगर कोई अव्यवस्था थी तो उसको सरकार ने खराब जो स्टॉक था उसको छुपाया नहीं, उसको चिन्हित का जांच करवाई। और एफसीआई के नियम के तहत है कि अगर अमानक होगा तो वो नहीं बांट सकते। इसके पूर्व में बांटा जाता था, शिवराज सिंह चौहान जब आए थे तब उन्होंने उसको बंद करा था और उस व्यवस्थाओं को सुचारू करके सही अनाज गरीबों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की। चलिए ठीक है बाबूलाल जी, जिस तरीके ठीक है बोलिए केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास इसके बाद आता हूँ, बोलिए। देखिए, जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ वेयरहाउस के आंकड़े हैं जो 18 का माल रखा हुआ है, 19 का माल रखा हुआ है। जब आप ऑनलाइन है तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट का जरा सा एक कमांड देके देख लीजिए कंप्यूटर पे। सवाल ये 21, 22, 23 का माल रखा हुआ है वेयरहाउस में, 25 का उठ गया है, 26 का अभी आ रहा जा रहा है। तो सवाल यहाँ है कि अगर जब आप ऑनलाइन है, आपके पास सारी रिपोर्ट्स है, उसके बाद क्यों नहीं उठाए? मध्य प्रदेश को 25 लाख मीट्रिक टन, 30 लाख मीट्रिक टन करीब का पीडीएस में 1 साल का अनाज का जरूरत होता है। तो जब इतना अनाज का हमारा जरूरत है, उसके बाद में हम लोग जो बाकी का उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे? मैं पीडीएस की आपको 1 लाख जगह की बता देता हूं जहां पर सब स्टैंडर्ड उनको मिल रहा है। आप गरीब, ये अभी डिबेट भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीडीएस का गेहूं लेते हैं, वो देख रहे होंगे पशुओं को खाने से बदतर मिल रहा है, कंकड़ मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, सड़ा टाइप का मिल रहा है। जब ये 11 लाख मीट्रिक टन की रिपोर्ट आई है, ये कहां जाएगा? ये गरीबों की थाली में जाएगा साहब। अगर ये जब तक लास्ट मोमेंट पे नहीं रोकोगे तो उसके बाद में ये गरीबों के में जा रहा है। गरीबों को इतनी परेशानियां इससे हो रही है, फिर ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो दारू के लिए बेच देते हैं। साहब वो दारू के लिए नहीं बेचते हैं, जो आप दे रहे हो
वो खाने लायक नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, इतना इंफीरियर हो गया। एक इसकी वैलिडिटी है, इसकी चलो shelf ठीक है। life आप समझिए। अच्छा ठीक आप है, अपने ठीक घर है, में ठीक गेहूं है, रखते हैं ना, ठीक है केदार जी, 6 महीने तक केदार जी गेहूं आपकी बात आ गई। रखिए सर, खराब होने लगेगा। ठीक है बाबूलाल जी, फाइनल आप कमेंट उसको मांगो। वापस ठीक है सर, आपकी करें। बात आ गई, कम से कम फाइनल कमेंट लेने दीजिए। आप लोगों आपने ज्यादा बोला। ठीक है बाबूलाल जी, इस पूरे मामले को लेकर फाइनल कमेंट सर दीजिए। देखिए, बड़ी साफ बात है, भ्रष्टाचार हुआ है ये भी तय है, गड़बड़ियां हुई है ये भी तय है, लापरवाही हुई ये भी तय है। अब सरकार को चाहिए इसकी जांच करके जो है जिम्मेदारी तय करे कि ये किसकी जिम्मेदारी रही, किसने 150 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस खर्च लगा दिया, कौन है इसके जिम्मेदार, उनको जो है सही सजा मिले और ये सारे पैसे जो डूबे हैं, ठीक है। जो खराब हुए हैं, इनकी वसूली जो है वो बिल्कुल आकर इनकी के कोर्ट वसूली में होनी जमा हो, चाहिए और ये तब जो अधिकारियों है पर भी सबक कार्रवाई मिलेगा। होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए अब गेहूं बर्बाद हुए और अधिकारी लीपापोती करने